hello everyone. I'm back with another PYT or PYQ of anatomy, and today we are going to discuss about neural crust cells. तो ये इतना इम्पॉर्टेंट है, एवरीवन जो भी प्रिपेयर कर रहा है सबको पता है कि न्यूरल क्रस्ट सेल्स पता होना चाहिए, उनसे क्या क्या चीज़ें डिराइव होती हैं. ईच एंड एवरी हैज़ बीन आस्क्ड इन वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स. ठीक है, हर क्वेश्चन मतलब आ चुका है इसके ऊपर, तो ये हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते. अगेन ये भी हमने याद किया हुआ है, एज सच वी ऑल नो दैट कि हमने BTR सबने याद किया हुआ है मॉडल पासिस करके. ठीक है, ये निमोनिक होता है, बट अगेन थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि भाई क्या था क्या था क्या था. तो इसको एक पिक्चरल मेमोरी में डिपिक्ट किया गया है यहाँ पे मैंने, और बहुत ही ईजी है. बस एक बार देखना है ध्यान से, उसके बाद एक बार आपको खुद से ड्रॉ करना है एंड देन इट विल बी डन. मेरा कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इस पे आज तक, और आपका भी नहीं होगा. ये बहुत ही इजी है इसके बाद एक बार करने के बाद. ठीक है, तो मॉर्टल पासिस यहाँ पे हमने जो निमोनिक है उसको एक्सटेंड किया है पिक्चर के अंदर. तो सबसे पहले है एम फॉर द मेलानोसाइट्स. देखो ये हमारा NC मैन है, दिस इज़ आर NC मैन. ठीक है, ये ऊपर लिखना भूल गया, NC मैन है. तो इसके अंदर M फॉर मेलानोसाइट्स. ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने डार्कनिंग कर रखी है पूरी बॉडी की यहाँ पे, तो उससे आपको पता लग जाएगा डार्कनिंग मतलब मेलानोसाइट्स. ठीक है, क्लियर. सेकेंड हमारे पास क्या है, ओ फॉर द ओडोंटोब्लास्ट और डेंटिन. तो ये हमने इसके बहुत ही सुंदर दांत बनाए हैं, ये आपको दूर से ही बता देंगे कि ओडोंटोब्लास्ट और डेंटिन इज ड्राइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रस्ट सेल्स. थर्ड इज आर ट्रैकियल कार्टिलेज. तो ये हमने यहाँ पे बनाया है ट्रैकियल कार्टिलेज. ठीक है, उसके बाद ई फॉर एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर. तो इसकी आइज़, ई फॉर आइज़ और ई फॉर आइज़ के अंदर ये आप देख लो, यहाँ पे भी ई लिखा हुआ है पूरे में. ये हमें बताते हैं एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर. ठीक है, उसके बाद एल है लेप्टोमेनिंजेस. ये लपटें जो इसकी दिख रही है आपको, इतने सुंदर इसके केश हैं, दैट इज़ लेप्टोमेनिंजेस. ठीक है, मॉटल हो गया. उसके बाद आता है PASSES. तो P फॉर पैरा, इसके अंदर पैरा सिंपैथेटिक सिस्टम के अंदर PNS गैंग्लियाज होते हैं और श्वान सेल्स भी होते हैं. तो हमें पता होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो हमारा पूरा है ना, ये अराउंड द बॉडी है, ये पूरा ये वाला पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो भी है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के सारे गैंग्लियाज, और उसके अंदर जो स्वान सेल्स होते हैं. ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर स्वान सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो उसके अंदर यहाँ पे अपन इसको डिपिक्ट कर सकते हैं एज अ स्वान सेल. ठीक है, ये एग्जैक्ट नहीं है बट ठीक है, हमें याद करने में आसानी होगी कि भाई ये जो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी के अंदर जो पेरिफेरल्स में जो नर्व्स हैं, वो सारी नर्व्स के गैंग्लिया और उनके श्वान सेल, ये सब यहाँ पे किससे ड्राइव्ड होते हैं, न्यूरल क्रस्ट सेल से. ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है स्पाइरल सेप्टम और एंडोकार्डियल कुशन और स्कल कार्टिलेजेस. तो स्पाइरल सेप्टम को मैंने यहाँ पे ऐसे बनाया है इसके नाक के फॉर्म में, दैट इज़ स्पाइरल सेप्टम करके. एंड उसके बाद हाँ एंडोकार्डियल कुशन, ये आपको सामने दिख जाएगा बिल्कुल. और उसके बाद किडनीज़ बनाई, किडनी के ऊपर एड्रेनल ग्लैंड, और उसके अंदर एम फॉर द, यहाँ पे आप देख सकते हो एड्रेनल मेडुला. ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया. तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं. सबसे पहले हमें बस एक बार ड्रॉ करना है, उसके अंदर सबसे पहले हमें पूरा क्या करना है, उसकी डार्कनिंग करनी है, दैट इज़ फॉर द मेलानोसाइट्स. उसके बाद हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओडोंटिन, डेंटिन. ठीक है, ओडोंटोब्लास्ट डेंटिन हो जाएगा, फिर स्पाइरल सेप्टम हो जाएगा, और ये हो जाएगा एंटेरोक्रोमोफिन सेल्स. पूरा स्कल के अंदर, हाँ स्कल, एज फॉर द स्कल कार्टिलेजेस भी मैंने ये जो पूरा स्कल के कार्टिलेजेस हैं पूरा, उसको ऐसे बना सकते हैं स्कल कार्टिलेजेस. उसके बाद लेप्टोमेनिंजेस यहाँ पे हैं. उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे ट्रैकियल कार्टिलेजेस, एंडोकार्डियल कुशन, एड्रेनल मेडुला, पूरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और श्वान सेल्स. सो थैंक यू सो मच. बस एक ही बार इसको देखना है, एंड इफ़ यू वांट PDF तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू अटैच. ठीक है, थैंक यू सो मच. इफ़ यू लाइक्ड इट सो प्लीज़ लाइक इट.